हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है कॉल्स इन एरियर, आदत याचनाएँ। कभी कभी अंशधारी आवंटन अथवा देय याचना का भुगतान समय पर नहीं कर पाते हैं, इसे आदत याचना कॉल्स इन एरियर कहते हैं। स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है जो हमारे शेयर होल्डर है वो अपनी आवंटन की राशि या फिर कॉल्स की राशि, ठीक है, फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल्स, तो उनकी राशि समय पर भुगतान नहीं करते हैं, तो इसको हम कॉल्स इन एरियर कहते हैं। ठीक है, अब इसकी बात आती है जर्नल एंट्री। तो स्टूडेंट, दो मेथड है इसके। एक तो है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट और बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट्स। किसी भी मेथड से आप कर सकते हो जो आपको ठीक लगे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट्स। ठीक है, जब हम एरियर अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारी एंट्री कैसे होगी। तो एक प्रथम याचना की देय होने पर, ठीक है, जब फर्स्ट कॉल ड्यू होती है, ठीक है, तो क्या होगा इसमें, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब बात आती है कि 20,000 इस पे फर्स्ट कॉल पे इसने मांगे थे। ये ऊपर इसका यही इलस्ट्रेशन उदाहरण दिया हुआ है कि एक्स लिमिटेड ने 10,000 अंशों पर 2 रुपये प्रथम याचना की। ठीक है, और एक अंशधारी जिसके पास 500 अंश थे प्रथम याचना की राशि नहीं चुकाई है। ठीक है, ये क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर। तो 500 इंटू 2 यानी 1,000 रुपये कॉल्स इन एरियर है। तो पहले फर्स्ट कॉल ड्यू होगी हमारी, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल्स, 10,000 अंश है, 2 रुपये के हिसाब से फर्स्ट कॉल है, तो 20,000 हो गए। अब है प्रथम याचना की राशि प्राप्त होने पर, पहले तो ड्यू होगी फिर प्राप्त होगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हम करते थे, लेकिन इसमें 20,000 रुपये प्राप्त होने थे, हमें 1,000 रुपये क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर। तो अब हम क्या कर देंगे, कॉल्स इन एरियर को डेबिट कर देंगे 1,000 रुपये से। अब बैंक में कितना प्राप्त आया है, 19,000 रुपये प्राप्त हुए हमें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन है कि परंतु जब कंपनी ने 3 रुपये की अंतिम याचना मांगी तो सभी आदत राशि भी चुका दी। इसने पहली प्रथम याचना नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, लेकिन जब फाइनल कॉल मंगवाई तो इन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया। ठीक है, तो क्या होगा, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। ठीक है, 3 रुपये के हिसाब से 10,000 अंश 30,000 हो गए। अब इसने क्या करा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल और 2 कॉल्स इन एरियर। ये जो एरियर रहा था ये क्या हो गया, अब प्राप्त हो गया। तो अब पहले जब नहीं प्राप्त होता तो डेबिट हो गया, जब प्राप्त हो जाता है तब इसको क्या कर देते हैं, हम क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, 1,000 से 30,000 फाइनल कॉल के 31,000 रुपये में फाइनल कॉल पे प्राप्त हो गए। ठीक है, अगर विदाउट ओपनिंग करते हैं कॉल्स इन एरियर तो इसमें कॉल्स इन एरियर का नाम नहीं आता, सिर्फ एंट्री हम 19,000 से कर देंगे। यहाँ पे देखो, तो 20,000 हमें ड्यू था, 1,000 हमें प्राप्त नहीं हुआ, उसको घटा दिया 20,000 में से, 19,000 से हमें फर्स्ट कॉल पे प्राप्त हो गया। ऐसे इसमें फाइनल कॉल पे 30,000 है। ठीक है, और ये 2 फर्स्ट कॉल, यहाँ कॉल्स इन एरियर ना लिख के क्या लिख दिया, फर्स्ट कॉल, क्यों फर्स्ट कॉल का ये पैसा था वो हमें अब एरियर प्राप्त हो गया। तो 31,000 बैंक में हमें प्राप्त हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा कॉल्स इन एरियर को हम कहाँ दिखाएंगे, जब बैलेंस शीट, जब नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप में से घटाकर इसको दिखाया जाता है। अब बात आती है स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। कई बार जब फार्म होती है वो जो कॉल्स इन एरियर है उसके ऊपर क्या कर लेती है, इंटरेस्ट चार्ज भी करती है, उन पर पेनल्टी लगा देती है और उसके बदले क्या करें, इंटरेस्ट चार्ज करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी क्या हो जाएगी एंट्री, इसमें कह रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग अधिकतम 10% वार्षिक चार्ज किया जा सकता है, यानी 10% की दर से फर्म ब्याज से चार्ज कर सकती है और चाहे तो उसको छूट भी दे सकती है। अब एंट्री क्या होगी, पहले होगी कि आदत याचनाओं की ब्याज दे ड्यू होने पर, तो सन्ड्री मेंबर्स टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, ये तो क्या हो गया, इंटरेस्ट हमारा ड्यू हुआ है। ठीक है, तो सन्ड्री मेंबर्स टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। उसके बाद क्या होगा, आदत याचनाओं की ब्याज की राशि प्राप्त होगी। अब हमें पहले जो चार्ज किया प्राप्त हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स। उसके बाद ये जो कॉल्स इन एरियर है इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, P&L अकाउंट में। ठीक है, तो ये पैसा जो हमें इंटरेस्ट का है कि कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, P&L में। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, एक चंद्रा लिमिटेड है,
15,000 प्रेफरेंस शेयर है, 100 ईच प्रीमियम 5% है, 25, 45, 35 और फाइनल कॉल 35 रुपये ऑन फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो 5 रुपये इस पर प्रीमियम है, अलॉटमेंट के साथ होगा, नहीं दिया है तो हम मान के चलेंगे 5 रुपये इस पर अलॉटमेंट, 40 रुपये के अलॉटमेंट प्लस 5 रुपये प्रीमियम के हैं। एप्लीकेशन कितनी रिसीव्ड हुई? 14,000 रिसीव्ड एंड वर एक्सेप्टेड ऑल द मनी डूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल। ये फर्स्ट और फाइनल कॉल पे 200 शेयर के पैसे नहीं आए। कॉल सीनेरियर हो गया हमारा, जनरल एंट्री करनी है, कैश बुक बनानी है हमें। ठीक है, तो एक तो स्टूडेंट इसमें देखने बात है 15,000 शेयर जारी करे और कितने रिसीव्ड हुए? 14,000। तो हमारा क्या हो गया ये अंडर सब्सक्रिप्शन, तो एंट्री किससे जाएगी? 14,000 से। ठीक है, इसमें अब क्या है कि बैंक से रिलेटेड एंट्री ये कैश बुक में कर दी हमारी, और बाकी एंट्री क्या है? जर्नल में। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशंस। ठीक है, 15,000 14,000 शेयर थे और कितने रुपए के हिसाब से? 25 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे? 3,50,000। ठीक है स्टूडेंट्स, 3,50,000 के आगे एप्लीकेशंस के पैसे आ गए। फिर क्या करेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये पैसा कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? शेयर कैपिटल में, 3,50,000। ठीक है, इन्होंने ये मैंने पहले बताया कि ये जो एंट्री है बैंक वाली सारी इसके थ्रू कर दी है, नहीं पहले हम कंबाइंड दिखाते थे इनको। ठीक है, इसकी अगर आप देखना भी चाहते हो तो इसकी एंट्री कैसे हो जाएगी? पहली एंट्री क्या थी इसकी? हम बनाते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशंस। ठीक है, 14,000 शेयर थे जो सब्सक्राइब्ड हुए जनता से और 25 रुपये के हिसाब से प्राप्त हो गए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 3,50,000 हमारे आ जाएंगे इसमें। ठीक है, अब हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो क्या होगा? बैंक डेबिट है। ठीक है, तो डेबिट साइड में क्या हो गया हमारा? ये टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशंस। ठीक है, ये शेयर कैपिटल की एंट्री है। उसके बाद क्या करेंगे हम? शेयर अलॉटमेंट। नेक्स्ट एंट्री किस करेंगे? शेयर अलॉटमेंट। एंट्री क्या हो जाती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल्स। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल्स और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम भी है हमारा 5 रुपये का। ठीक है, तो शेयर कितने हो गए? 14,000 शेयर थे, इंटू प्रीमियम कितना है? 5 रुपये। 14,000 इंटू 5, 17,000 आ गए। एक्चुअल कितनी? 14,000 इंटू 40। ठीक है, कुछ 40 रुपये सिक्योरिटी उसके थे, कैपिटल के थे, 5 रुपये प्रीमियम के, तो ये टोटल कितना होगा? 6,30,000। ठीक है, अब बैंक से कैसे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट 6,30,000। अब नेक्स्ट स्टूडेंट करेंगे हम एंट्री शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो पहले हम इसको ड्यू करेंगे, तो क्या एंट्री हो जाएगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू शेयर कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कितने से हो जाएगी ये? 14,000 हमारे शेयर थे और कितने रुपए के हिसाब से ड्यू हो रही है? फर्स्ट ये 35 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो जाएगी 35, मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा हमारा 4,90,000। ठीक है, अब क्या होगा? अब इसका ये तो ड्यू होगी, पहले तो ड्यू ये, अब पैसा प्राप्त हो जाएगा इसका, तो क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब फर्स्ट एंड फाइनल को क्या था? कॉल्स इन एरियर भी था, तो क्या हो जाएगा? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कितना प्राप्त होना था हमें? 4,90,000 तो थे हमारे फर्स्ट ये प्राप्त होने थे हमें ऊपर वाली एंट्री के हिसाब से, और कॉल्स इन एरियर कितना हो गया? 7,000 रुपये का। ठीक है, तो हमारा पैसा कितना प्राप्त हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 4,83,000। ठीक है,
ये कॉल इन एरियर क्या हो गया, डेबिट हो गया। इतना हमें प्राप्त होना था फाइनल कॉल पे 4,90,000, ये इसके हिसाब से। लेकिन 7,000 हमने शेयर हमारे जो पेंडिंग रह गए, ये देखो 200 शेयर थे, 35 रुपये के हिसाब से कॉल इन एरियर था, 7,000 रुपये कॉल इन एरियर हो गया और 4,83,000 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे प्राप्त हो गए। ठीक है, तो ये एंट्री कहाँ जाएगी, बैंक में जाएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4,83,000। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट्स टू अकाउंट बना लेते हो। अथराइज्ड कैपिटल कोई नहीं है, छोड़ दो। इश्यूड कैपिटल कितनी थी हमारी, 15,000 शेयर थी इश्यूड। कितने रुपए का एक था, 100 रुपये का, 15 लाख हो गए। अब क्या करना है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। मैंने बताया था आपको अलग अलग नहीं दिखाने की जरूरत है, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप कर दो। क्यों, क्योंकि हमारा कॉल इन एरियर हुआ है यहाँ पे, तो सीधे हम टाइटल क्या डाल देंगे, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14,000 शेयर इंटू 100 रुपये का 14 लाख हो जाएगा, लेस कॉल इन एरियर 7,000, वही आ जाएगा 13,93,000 रुपये। ठीक है स्टूडेंट्स, सिक्योरिटी प्रीमियम 70,000 का, ये आपको पता ही है, ये आया हुआ है आपका। ठीक है, कैश और बैंक आप ये कैश इससे बन जाएगा आपका, ये बैलेंस आया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप कॉल इन एरियर का करना है क्वेश्चंस।